सिलेबस हिंदी के टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, जो कि स्पॉट द्वारा जारी किया गया है। यह सभी प्रश्न बिहार सिविल कोड के लिए या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिना समय गवाए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्यास, प्राणगण, उदगीर और आश्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्यास, जो तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है काली घटा का घमंड। घटा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया है यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उमक, क्योंकि घटा का 2 बार प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर यमक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन दिया है चाकुए, चाकुओ, चाकू और चाकूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाकुओ, जो चाकू शब्द का बहुवचन रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो और कोई त्रुटि नहीं। नोट में देखिए, अपने अपने किताबें के स्थान पर अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। इसका त्रुटि चिन्ह अपने अपने किताबें होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया है रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार और रीत प्लस अनुसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीति प्लस अनुसार, जो कि यन संधि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है पंकज किसका पर्यायवाची है? हमें बताना है कि पंकज का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है कमल, आंख, वस्त्र और किरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल, जो पंकज का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट। निकृष्ट शब्द तत्सम है, जबकि शेष तीनों का तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन दिया है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सनातन देना और बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को और बहुत कम देना। ऊंट के मुंह में जीरा का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जूते चाटना का मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन है इधर उधर घूमने, घुस देना, जूते को चमकदार बनाना और खुशमन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामन करना। यहाँ पे खुशामन होना चाहिए तो खुशमन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है वह अगले साल आएगा, इस वाक्यों में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया है अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपदान कारक। यहाँ अलगाव अगले वर्ष होगा, इसलिए अपदान कारक है। यहाँ अलग होने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। ऑप्शन दिया है लाल, भाषित, बलिष्ठ और अस्त। इसका सही आंसर नंबर डी, अस्त होगा। उदय का विलोम अस्त, यथा सूर्योदय और सूर्यास्त भी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन दिया है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पैर काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है
माता को हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम और स्नेह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रणाम, क्योंकि माता को हमें प्रणाम करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो डॉट कहलाता है। ऑप्शन दिया है अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि और असामयिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अतिथि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन दिया है पंकीज, नीरज, नीरद और निर्मल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्मल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन दिया है पंकीज, नीरज, नीरद और निर्मल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्मल, जो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है सहायक, सहदाय, सहचर और सहकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन दिया है विदुषी, विद्वंती, विद्मती और विद्यावंती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विदुषी, जो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनक अधूतरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया है प्रसाद, कसौटी, आभूषण और सोना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोना। कनक का दूसरा अर्थ सोना, स्वर्ण होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न है, विजातीय शब्द कौन है? ऑप्शन दिया है कॉफी, चाय, दूध और भात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भात, क्योंकि कॉफी, चाय, दूध पेय पदार्थ है, जबकि भात खाद्य पदार्थ है। आज के लिए इतना ही। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा परीक्षा की तिथि अब जल्द ही जारी किया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं मेहनत कीजिए, पढ़िए वही जो पूछा जाए। जय हिंद।